साथियों, आज की इस क्लास में जो जीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लिया है। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको कंप्लीट ये क्लास देख लेना है, क्योंकि इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कांच जो है, कांच में भी मिश्रण है, सीमेंट में भी है, लेकिन यह सोडियम जो दिख रहा है, सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। यानी सोडियम जो है ये सिंगल एलिमेंट है, यानी इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध तत्व है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अगला है, निम्न में से कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है। तो देखिए, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहाँ साइट्रिक अम्ल आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, और साइट्रिक अम्ल एक प्रकार का ऑर्गेनिक अम्ल होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किसके लिए। तो साथियों, कोई भी विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑक्सीजन। साथियों, ऑक्सीजन की बात करें तो ये वायुमंडल में पैरामैग्नेटिक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अणुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में क्या होता है। तो देखिए, सूर्य जो होता है ये, इसमें साथियों हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार है। हाइड्रोजन की बात करें तो 71% सूर्य में पाया जाता है और हीलियम 29%। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो सबसे पहले इसको एर्निको फर्मी ने बनाया था। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। इनका पूरा नाम था एर्निको फर्मी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी शक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो अध्यादेश प्रख्यापन ये तो है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ये भी है, समाधान करना ये भी है, लेकिन संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोपला आंदोलन की बात करें तो 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार में, और मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मुसलियार। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। करेक्ट आएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लेते हैं, जो कि साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में वर्णित है, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन में बताना आपको यह है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू क्या था। तो कामागाटा मारू साथियों काफी पूछा जाता है, याद रखना ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसैनिक जहाज था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। तो मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी किसने बनाई थी। तो अमोघवर्ष ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे। तो वह कौन से सुल्तान थे जिन्होंने ये चारों अध्यादेशों को जारी किया था। तो याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने।
महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने, और वहीं पर इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 के द्वारा। राइट आएगा साथियों, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये कब होती है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना होता है और जब उस बिल को पास करना होता है तब। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना पजनाथ पिल्लई जी ने की थी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये साथियों सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सूरत, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह कथन अथवा संदर्भ किसका है? तो इस कथन को कहा था बहलोल लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो देखिएगा कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? तो सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में साथियों लॉटरी में जीते हुए पैसे को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में लाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? तो भाई इनमें से कौन सा वो कार्ड है जिससे बैंक को ऋण का जोखिम होता है? तो क्रेडिट कार्ड से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था व वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भाई संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशन दास को। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था प्रयाग व थानेश्वर में। राइट है ऑप्शन नंबर बी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राइट है ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो देखिए राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? तो 1028। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? यानी साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा संघीय सरकार के नाम से। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो साथियों 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो कि भाई चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक की बात करें तो ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। तो बौद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अगला है,
किस राज्य के द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो राइट आएगा हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारे बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो राइट आएगा जहांगीर ने। नेक्स्ट है, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति की बात करें तो किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इन्होंने? तो याद रखिए बीमा क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई थी, 61 तक चली थी और इसका मॉडल दिया था पीसी महालनोबिस ने। अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है वो किन दो शहरों के बीच है? तो देखिए भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक लाइक कर देना, क्लास अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।